इधर बिहार में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। बिहार विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की झोली खाली रह गई। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश सिंह की ताजपोशी के बाद विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई तो पार्टी में बगावत दिखने लगी। कांग्रेस विधायक अखिलेश सिंह पर ही आरोप लगाने लगे। देखिए क्या चल रहा। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं और संख्या बल के हिसाब से एनडीए को 6 और महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन के घोषित प्रत्याशियों में से 4 आरजेडी के और 1 भाकपा माले से हैं। आरजेडी ने जिन लोगों को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और सैयद फैसल अली। पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई, लेकिन कांग्रेस की झोली खाली रह गई। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा के बाद विधान परिषद चुनाव के टिकट पर महागठबंधन में पेंच फंसा रहा। बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। सत्ता बदली तो सारे समीकरण भी बदल गए। विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो 6 सीट पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि 5 सीट महागठबंधन के खेमे में आ सकती है। इन 5 सीटों के बंटवारे पर ही विवाद रहा। 1 सीट भाकपा माले के खाते में आई है और पार्टी ने शशि यादव को उम्मीदवार बनाया। बाकी 4 सीट में से कांग्रेस 1 सीट पर दावेदारी जता रही थी, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं हुई। विधान परिषद में अभी कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनकी जगह कांग्रेस 1 सीट चाहती थी, लेकिन मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है। महागठबंधन ने कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश सिंह को उम्मीदवार बनाया और वे निर्वाचित हुए। ऐसा तब हुआ जब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कम है। आरजेडी और वाम दलों ने कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए कांग्रेस को विधान परिषद की सीट नहीं दी गई। अब कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायकों की नाराजगी पर आला कमान ने अखिलेश सिंह को दिल्ली तलब कर लिया। देखिए, हम लोग महागठबंधन में हैं और जो भी चीज़ें तय होती है पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस को जमीनी वर्कर को एमएलसी बनाना चाहिए, जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छा रहता। लेकिन इस पर विशेष बात आपको हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता पाएंगे। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल मझधार में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ नाराज विधायकों को मनाना है तो दूसरी तरफ आला कमान को खुश भी करना है। यही वजह है कि अखिलेश सिंह आला कमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव विवाद का विषय न बने। अब ये भी जान लेते हैं कि वोटों का समीकरण क्या है। 1 सीट पर जीत के लिए 21 वोट की जरूरत है, तो महागठबंधन 5 सीट जीत सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो विधानसभा में आरजेडी के 79 विधायक हैं। हालांकि 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है और फिलहाल 74 विधायक आरजेडी के साथ हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक भी बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 17 बची है, जबकि लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। इस सदस्य संख्या के आधार पर 5 सीट जीती जा सकती है। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कई बड़े नाम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री संतोष कुमार सुमन और कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जेडीयू की तरफ से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के खालिद अनवर ने भी पर्चा भरा। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन ने भी नामांकन कर दिया। इधर बीजेपी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इनमें मंगल पांडे, अनामिका सिंह और डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास करती है और मुझे जो एमएलसी का जो अभी चयन हुआ है, हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जमीन पर करने वाले जो साधारण कार्यकर्ता है, जो कहीं कोई जानता भी नहीं हो, वैसे कार्यकर्ताओं को भी सम्मान करती है। आपके काम को प्रोत्साहित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिलाओं को लेकर सोचती है, मुझे नामांकित किया जाना इस बात को घोषित करता है। चुनाव सर पे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हम कभी भी चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करते हैं जी। हम 365 दिन हम काम करते रहते हैं।
तो जनता के बीच में जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार ने जिस संवेदनशीलता और जिस चैतन्य भाव के साथ देश की जनता के लिए काम करें, उन काम के विषय में जाकर बात करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि आधी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। देखिए, आज महिला 3 MLC बनते हैं और महिला होने के नाते हम बात करते हैं, लोग तो बात करते हैं या महिला आरक्षण को भुनाने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको परिलक्षित करती है। कांग्रेस एक संकट से उबरती है तो सामने दुर्गति का दूसरा द्वार खुला मिलता है। बिहार में तो जैसे हाथाहाथ होना ही उसकी नियति हो गई हो। सामने लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले बिहार विधानमंडल में संख्या बल से पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर हो गई। पहले 2 विधायकों को बीजेपी तोड़ ले गई और अब विधान परिषद की 1 सीट से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 17 विधायकों वाली कांग्रेस अपने उम्मीदवार देने से वंचित हो जाएगी। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन नाराज कांग्रेसी विधायकों का रुख देखते हुए आला कमान के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं दिख रहा। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।